यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हमने चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हमने चुंबक का इतिहास देखा, ठीक, कि चुंबक का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा। फिर हमने देखा चुंबक के प्रकार, प्रकार में दो प्रकार देखा, एक नेचुरल मैग्नेट देखा, फिर एक आर्टिफिशियल मैग्नेट देखा। नेचुरल मैग्नेट में बस इतनी बातें याद रखनी है कि नेचुरल मैग्नेट लोड स्टोन या मैग्नेटाइट को नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। ये किस रूप में होते हैं? ये छोटे छोटे पत्थरों के फॉर्म में होते हैं जिनका आकार बिडौल होगा, और इनकी जो क्या कहते हैं चुंबकीय सामर्थ्य है ना, यानी कि ये बहुत कमजोर चुंबक होंगे। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट दो प्रकार के थे, हमने देखा था। आर्टिफिशियल मैग्नेट में एक कौन कौन था? परमानेंट मैग्नेट यानी कि स्थायी चुंबक, और दूसरा क्या था? टेम्पररी मैग्नेट, जिसे क्या कहते थे? अस्थायी चुंबक। इन सबके हमने प्रॉपर्टी अच्छे से जाना, इनके एग्जाम्पल जाना, इनके प्रयोग जाना, और इनका में क्या दोनों में डिफरेंस है ये जाना, ठीक है। चुंबक के बारे में बात करने के बाद अब बात आती है कि चुंबक की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि चुंबक चुंबक के कुछ गुण धर्म होंगे, है ना। तो उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख लिया है जिससे कि आपको ज़्यादा समय ना हो लगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है और इनमें से आधी चीज़ें, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको पहले से ही पता है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले से लिख लिया। देखिए, एक एक करके हम पढ़ते हैं। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, यानी कि चुंबक का साधारण गुणधर्म। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले क्या कह रहा? मैग्नेट, मैग्नेट, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, चलिए। मैग्नेट लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है बेटा? आकर्षित करता है। यह आकर्षण बल, यह आकर्षण बल पोल के समीप ज्यादा होता है। पोल के समीप का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई चुंबक ये रखा है, ठीक है। मान लीजिए इसका एन पोल ये है, एस पोल ये है, तो पोल के समीप का मतलब जैसे ये रीजन, यहाँ देखिए ये रीजन, वैसे ही यहाँ का रीजन देखिए ये रीजन। यहाँ पास आपका कोई भी छोटे से लोहे के टुकड़ा लाओगे तो यहाँ पास ज्यादा से ज्यादा वो आकर्षण बल लगाएगा, ठीक है ना, पोल के समीप। चलो, फिर क्या है? केवल एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? देखिए, चुंबक चाहे बहुत बड़ा हो या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी विभाजित कर दीजिए आप, लेकिन एक चुंबक का टुकड़ा उठाएंगे अगर आप हाथ में, तो उसमें दो पोल जरूर होंगे, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप चुंबक के टुकड़े करके सिर्फ एन पोल को लेके चले जाओ और एस पोल अलग रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी कि मोनोपोल, एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। चाहे कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर लो, ठीक है ना, उनमें हमेशा दो पोल रहेंगे, एक नॉर्थ पोल रहेगा, एक साउथ पोल रहेगा, ठीक है। फिर अगला देखिए क्या है। देखिए, दोनों पोल के पोल स्ट्रेंथ यानी कि ध्रुव सामर्थ्य, यानी किसी लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कह लिए, सामर्थ्य, शक्ति, दोनों पोल की क्या होगी? बराबर होगी। जितना बेटा शक्ति से ये खींचेगा एन पोल, उतने ही शक्ति से एस पोल खींचेगा, कहने का ये मतलब है। फिर देखिए क्या कह रहा है। ये आप सभी बचपन से जानते हैं कि सजातीय ध्रुव यानी कि लाइक पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एन एन, दो एन एन को पास मिलाओगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। तो लाइक पोल रिपल करेंगे। अनलाइक पोल का मतलब चाहे नॉर्थ के पास साउथ को लाओ, चाहे साउथ के पास नॉर्थ को लाओ, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये एक दूसरे को कौन सा बल लगाएंगे? आकर्षित करेंगे, आकर्षित में अट्रैक्ट करेंगे। चलो अगले चलते हैं। फिर देखिए बात करते हैं अब मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो बेटा, इसको क्या कहते हैं? जैसे मान लो एक चुंबक लेते हैं हम, बना लेते हैं एक चुंबक। हमने एक बार मैग्नेट लिया, आप लोगों को मैग्नेट के शेप बताया चुका हूं। मान लो एक बार मैग्नेट लिया एन एस, ठीक है। अब इस चुंबक के करीब, इस चुंबक के चारों तरफ के जो एरिया है, जो रीजन है, जो क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में हम किसी लोहे के टुकड़े को ले जाएंगे तो वह लोहे का टुकड़ा क्या करेगा? किसी बल का अनुभव करेगा। अगर ये लोहे का टुकड़ा चुंबक से बहुत दूर है तो वो तो कोई बल का अनुभव नहीं करेगा, यानी कि इस चुंबक का प्रभाव वहां नहीं है। लेकिन जिस रीजन में चुंबक का प्रभाव है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आई? तो मैं लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, वह क्षेत्र यानी कि एरिया या रीजन जहां चुंबक के प्रभाव का अनुभव, चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर सकें,
कर सकें उसे क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक रीजन है जहां पास अगर हम कोई लोहे के टुकड़े को चुंबक के करीब लाएंगे तो उस लोहे के टुकड़े पे कुछ ना कुछ हरकत होगी। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, अब बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दिखाया जाए, यानी कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। प्रदर्शित भी करना है, इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित भी करना है। तो प्रदर्शित करने के लिए क्या है? ये तरीका सही है कि यहाँ ऐसा बना दें कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पास चुंबकीय क्षेत्र है, या पूरा ऐसा कर लें कि भैया यहाँ से यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है? ये तरीका गलत है। बात समझ में आई? तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम काल्पनिक, याद रखिए, काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है? और इन काल्पनिक रेखाओं को हम बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं वास्तव में नहीं होती हैं, एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ये किस लिए बनाई जाती हैं? जिससे कि आप चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर सको? कॉपी किताब या कहीं भी प्रदर्शित कर सको। चलो आगे बढ़ते हैं इसी चीज में, क्रम में। अब देखो वही चीज है, चुंबकीय बल रेखाएं। मैं लिख दे रहा हूं इसकी डिफिनीशन। चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित 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 मतलब रिप्रेजेंट करना है ना, को प्रदर्शित करने के लिए हम काल्पनिक, याद रखिए, काल्पनिक रेखाओं काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। कितनी बात समझ में आई? काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, चलिए इसको समझने के लिए मैं बता दूं। जैसे मान लो बेटा, ये आपका एक मैग्नेट है, ठीक है? अब इस मैग्नेट के पास कोई चुंबकीय सुई, देखो चुंबकीय सुई इस आकार की है, चुंबकीय सुई है, यहाँ उसका एन होगा, यहाँ एस है। अगर इस चुंबक, ये है चुंबक, और ये है चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई। अब क्या है कि जब चुंबक के करीब इस चुंबकीय सुई को लेके जाएंगे ना, तो ये चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा पे ही जाके रुकेगी, एक निश्चित दिशा पे ही ये मुड़ जाएगी। जैसे अगर इस चुंबकीय सुई को यहाँ पर रखा जाए तो ये चुंबकीय सुई कुछ ऐसा हो, इस तरह से रहेगी। यहाँ एन होगा, यहाँ एस होगा। इसी चुंबकीय सुई को यहाँ बनाया जाए तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है? फिर यहाँ पर ले जाया जाए तो वही चुंबकीय सुई कुछ ऐसी रहेगी। ऐसे ही यहाँ ले जाया जाए तो वो चुंबकीय सुई कुछ ऐसी हो जाएगी। फिर यहाँ ले जाया जाए तो अब चुंबकीय सुई फिर वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। यहाँ हो जाएगा एन, यहाँ हो जाएगा एस। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया था? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं भैया? एक काल्पनिक लाइन है जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब इसी काल्पनिक लाइन को कौन फॉलो करती है? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई इसी काल्पनिक लाइन की दिशा में रुकेगी। तो यानी कि अगर हम इन सारी पोजीशन को एक साथ मिलाना चाहें, सारी पोजीशन को एक साथ मिलाना चाहें तो कुछ ऐसा देखो। देखो ये काल्पनिक लाइन है, ऐसी कई काल्पनिक लाइन हो सकती है, जरूरी तो है नहीं कि एक ही पोजीशन हो। ऐसे दिख रहा? ये जो डैश डैश करके बना रहे हैं सारे बच्चे, देखिए जो डैश डैश करके बना रहे हैं, यह एक काल्पनिक लाइन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? इन्हीं काल्पनिक लाइन को कहते हैं भैया लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इन्हें? लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है? यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं। और ये काल्पनिक लाइन है जो आपकी किताब कॉपी में डैश डैश करके बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है? चलो और भी इसकी कुछ देखिए, अब जो बल रेखाएं हैं ना, इनकी भी कुछ अपना गुणधर्म है। ठीक है ना? हालांकि ये है काल्पनिक, बट इनकी भी कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी है ना? तो अब बात करेंगे इन काल्पनिक रेखाओं की क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान समझिएगा।
पहला, चुंबक के चारों ओर का रीजन जहां चुंबक का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को कॉपी किताब या कहीं भी हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? बल रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे। बल रेखाएं क्या होती? एक काल्पनिक लाइन होती, काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है ना। चलो, अब देखो बेटा क्या है बल रेखाओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन। देखो पहला क्या लिखा, बल रेखाएं सदैव चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है। इसका मतलब समझो बेटा, जैसे मान लो ये चुंबक है, ठीक है। अब जो आप काल्पनिक लाइन बना रहे थे, जो बल रेखाएं हैं, ध्यान समझिएगा, चुंबक के बाहर वो बल रेखाएं कहां से निकलेंगी? वो बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहां जाएंगी? साउथ पोल। देखो ये दिशा, ऐसे ही नॉर्थ पोल से निकलेंगी और कहां जाएंगी? साउथ पोल, ठीक। यहां से भी देखो, नॉर्थ पोल से निकली, कहां जा रही है? साउथ पोल। नॉर्थ से निकली, साउथ पोल। देखो ये दिशा है, ध्यान दीजिएगा दिशा पे, ठीक। यानी कि देखो, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, चुंबक के बाहर की बात किया जाए तो ये बल रेखाएं बाहर कैसे होंगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। लेकिन अगर बात किया जाए चुंबक के अंदर, तो अंदर बेटा ये लाइनें साउथ पोल से धी आएंगी और नॉर्थ पोल की तरफ, देखो ध्यान से, साउथ पोल से आएंगी नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसकी दिशा ये है, ये देखो जो मैं बनाया, दिख रहा? तो वही लिखा बेटा, बल रेखाएं सदैव चुंबक के, देखे, बाहर किधर से किधर होगी? उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तथा चुंबक के अंदर की बात किया जाए तो कहां से कहां होगी? दक्षिणी, साउथ से उत्तरी ध्रुव तक होती है। ये बात ध्यान रहेगी सभी बच्चों को, ठीक है ना। लाइन ऑफ फोर्स की दिशा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। अगर ऐसा है, जरा सोचो, मेरा हाथ देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। अब चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी कि ये जो बल रेखाएं हैं एक तरह से देखो तो ये क्या बना रही हैं? क्लोज सर्किट, यानी कि क्लोज पाथ बना रही है ना। देखो नॉर्थ से निकली साउथ, फिर चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी कि क्या बना रही हैं? एक क्लोज पाथ। वही लिखा है, सभी बल रेखाएं एक बंद पाथ, क्लोज पाथ बनाती हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेटिक क्या कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स की। अगला देखो, अब क्या है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। इसका बेटा मतलब क्या है? जहां देखो पीछे डायग्राम में देख लो ना, ये जो दो बल रेखाएं हैं, ये नजर आ रही, एक बल रेखा ये है, एक बल रेखा ये है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो ये नेक्स्ट डायग्राम बना देता हूं मैं। यहां देखो, ये मान लो बेटा हमारा मैग्नेट है, ठीक है। ये एन है, ये एस है। अब बात करते हैं इसके फील्ड की, लाइन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की। एक मैग्नेटिक लाइन आपने मान लो ये बनाई, उसकी दिशा तो नॉर्थ से साउथ है। अब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कभी भी ऐसा नहीं है कि, थोड़ा सा डॉट डॉट में दिक्कत हो जाती है बोर्ड में, थोड़ा सा फिर से बता बना दे रहे हैं। मैग्नेट लेने, देखो ये एन मैग्नेट, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। आप कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, आप मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने ये बनाई नॉर्थ से साउथ। अब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो यहां से आपने ले चला, तो ऐसी नहीं हो सकती कि इसको क्या करे? क्रॉस करे। यहाँ पर देखो क्रॉस कर रही ना, ये ऐसे गई, ऐसे से, यहाँ पास दो फील्ड लाइन क्या कर रही? एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ऐसे समझो कि हम क्या कह रहे हैं, मान लो एक फील्ड लाइन आपकी ये और एक फील्ड लाइन आपकी, दो फील्ड लाइन है, ये लाइन बल रेखाएं, लाइन फर्स्ट बोल लो, तो क्या बोलो? लाइन सेकेंड। तो दो बल रेखाएं, मान लो ये लाइन ऐसी की दिशा में और ये लाइन, तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे क्या नहीं कर सकती? कट नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों? यह कारण आप नहीं, जो आपका अगला जो प्रॉपर्टी है इसे सीखिए। बल रेखाएं, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट, टेंजेंट
उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इसका मतलब बेटा क्या है, जरा इधर देखो। अगर मान लो कि ये हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र, अगर कोई ये चुंबकीय बल रेखा है, लाइन लाइन ऑफ फोर्स, ये चुंबकीय बल रेखा है। अब बात समझो क्या कहना चाह रहा है, कि मान लो कोई कहे आपसे कि इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए। तो इस बिंदु पे आप एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींचना आता है, स्पर्शी खींचिए। यानी कि यह बिंदु ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बता रही है। अगर कोई कहे कि बिंदु बी पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, तो बी से टेंजेंट खींचिए। तो ये क्या बता रही है, बिंदु बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। उसी तरह कोई कहे कि इस बिंदु पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, तो इससे एक टेंजेंट खींचेंगे तो बिंदु सी पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। कहने का मतलब लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी बल रेखा के किसी भी बिंदु पे अगर आप कोई टेंजेंशियल स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा किस चीज की दिशा बताएगी, वह आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ऊपर आ जाओ, फिर से ऊपर आइए, फिर से जरा देखो बेटा। अगर ये दोनों जहां पास कट कर रहे हैं बेटा, इस पॉइंट को हम बोल लें, इस पॉइंट को बोल लें पॉइंट पी, पी पॉइंट बोल लें। ठीक है। अब देखो पहले लाइन को देखो, पहला लाइन, लाइन फर्स्ट, लाइन फर्स्ट के हिसाब से देखो। तो लाइन फर्स्ट, अगर इस बिंदु पे लाइन फर्स्ट को मानो तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर बता रही, इधर। भाई लाइन फर्स्ट ये है, इस बिंदु पे स्पर्शी खोज खींचोगे तो लाइन फर्स्ट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर बता रही है, जो मैंने बनाया। लेकिन जरा ये देखो, ये जो दूसरी लाइन है, इसी बिंदु पे इस दूसरी लाइन से आपको लाइन ऑफ फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये मिल रही है। तो ध्यान देखो, अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पे कट करे, उसी बिंदु पे एक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कुछ और बता रही है। जैसा देखो, लाइन, पहली लाइन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये बता रही, दूसरी लाइन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा वो बता रही। अब एक ही बिंदु पे बेटा दो, एक ही बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती। मैं लिख दे रहा हूं यहां, यहां लिख दे रहा हूं। एक बिंदु, एक बिंदु पे चुंबकीय, एक बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र दो दिशाएं, दो दिशाएं नहीं हो सकती। क्योंकि नहीं हो सकती, इसीलिए दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। बात क्लियर हो गई। चलो, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखो बेटा क्या कह रहा, जब देखो जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, ठीक है, वहां बल रेखाएं सघन यानी कि पास पास होंगी। जैसे मान लो बेटा बल रेखाएं मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। कलर को चेंज करें। ऐसे समझिएगा जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ये एक बल रेखाएं हैं, ऐसे। ऐसे चलेगा। अब देखो बेटा, मान लो मैं इसको, ये कितने बल रेखाएं दिखाई गई हैं, चार बल रेखाएं। पहली बल रेखा, दूसरी बल रेखा, नीचे तीसरी, और सबसे आखिरी में चौथी बल रेखा। अब कोई अगर मैं आपसे बोलूं कि यह रीजन, इस रीजन को मैं बोल रहा हूँ ए, इस रीजन को बोल रहा हूँ बेटा बी, और ये सबसे आखिरी वाले रीजन को मैं बोल रहा हूँ सी। तो मुझे बताओ ये चुंबकीय बल रेखाएं किस रीजन में सबसे पास पास हैं। रीजन ए में देखो तो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास हैं, रीजन बी में उससे थोड़ा दूर दूर है, और रीजन सी में ये बल रेखाएं बहुत दूर दूर हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, वहां बल रेखाएं सघन यानी कि पास पास होंगी। यानी कि बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ ज्यादा होगी, बिंदु ए पे सबसे ज्यादा होगी क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ए पे। जहां क्षेत्र की तीव्रता कम होती है वहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। देखो, सबसे पास पास ए में है, फिर बी में है, फिर सी में, यानी कि सबसे कम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बिंदु सी पे। और
जो बिंदु सी मतलब रीजन सी पे, और जो रीजन बी है वहां क्या होगी, मॉडरेट होगी यानी मीडियम होगी। सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, रीजन ए में, फिर रीजन बी में, फिर रीजन सी में। और देखिएगा जहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, कम का नहीं, जहाँ क्षेत्र की तीव्रता बेटा कम नहीं, कम का मतलब जहाँ क्षेत्र की तीव्रता नहीं, नहीं या शून्य होती है, नहीं मतलब शून्य, जहाँ क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहां बल रेखाएं, अरे थोड़ा सा गलत कहा हो रहा है, चलो देखो फिर से पढ़ लेते हैं। जहाँ क्षेत्र की तीव्रता कम होती है वहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। मैंने फिर से वही चीज लिख दिया, जहाँ क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहां बल रेखाएं, हाँ बेटा इसको कर लेना, वहां बल रेखाएं नहीं होती। जहाँ क्षेत्र की तीव्रता ही शून्य है वहां पर बल रेखाएं नहीं होती। ठीक है, जैसे इसी सवाल में कोई पूछे कि भैया ये रीजन बताओ, ये रीजन, ये मान लो रीजन डी है, कोई पूछे कि बताओ डी में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो देखो डी में कोई फील्ड लाइन है नहीं है, यानी कि इस क्षेत्र यानी इस रीजन की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। बात समझ में आई। चलिए, तो ये बात होगी बेटा, हमने आज किसकी बात की, हमने देखा क्या होता है, क्या कहते हैं आपका मैग्नेट की प्रॉपर्टी, फिर हमने देखा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, फिर हमने देखा इस क्षेत्र को प्रेजेंट किससे करते हैं, फिर हमने देखा कि इस क्षेत्र को जिस चुंबकीय बल रेखाओं से प्रेजेंट करते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी या क्या क्या विशेषताएं। ठीक है ना, इतनी चीज़ों ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो।